हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू घटना सूत्र। आई एम शैली पंचोली और मैं आज आपके सामने घटना चक्र ज्योग्राफी की बुक लेकर आई हूँ। इस सीरीज़ को हम लोग सॉल्व करें उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैंने 3 बार जीपीएससी के मेंस दे रखे एज वेल एज मुझे 4 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो मैं उसी बेसिस पर आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ। साथ ही साथ हम लोग घटना चक्र जो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन जो भी यूपीएससी है एज वेल एज स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में उसमें पूछे गए उन सभी सवालों से डील करेंगे। ठीक है, मेरा यही कोशिश रहेगी कि हम जितना कम टाइम में, लीस्ट टाइम में हम मैक्सिमम पोर्शन कवर करें। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ये कर सकते हैं कि अपनी जो घटना चक्र ज्योग्राफी है उसकी बुकलेट खरीद लीजिए और साथ ही साथ मेरे साथ सॉल्व करते जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मार्क करते जाइए, स्टार मार्क कर दीजिए, जिससे क्या होगा आपको क्विक रिविजन में हेल्प करेगा। आई होप ये लेक्चर्स हेल्पफुल रहे। थैंक यू। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज एक बार गो थ्रू कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स में जो टॉपिक्स है वो क्लियर होते जाएंगे, एज वेल एज जो पीवाईक्यू स्टेट पीसीएस या यूपीएससी एग्जामिनेशन में जो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए उसका एक आइडिया रहेगा। ठीक है, और आपको किस तरीके से पढ़ना है अब इस सब्जेक्ट में, वो सब भी एक आइडिया रहेगा। ठीक है, आई होप ये लेक्चर्स आपको हेल्पफुल रहे। आइए देखते हैं 19th क्वेश्चन। बारानी डीप इज अ वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पीजन पी। ठीक है, तो इसका क्या आएगा आंसर? पीजन पी है या फिर मेज है या फिर और ऑप्शंस क्या है अपने पास? पेडी है या फिर क्या बोला है? नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या आएगा? पेडी। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? पेडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following which one of the following is which one of the following is hybrid variety of बासमती राइस? बासमती राइस की हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन है पूसा राइस, या फिर बोला है कि 10, फिर पूसा बासमती 1, पूसा सुगंध 3 या पूसा सुगंध 5। तो इसका आंसर क्या आएगा? पूसा RH10 इज अ हाइब्रिड वेराइटी ऑफ बासमती राइस। देन फिर क्या बोला है कि अदर हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ राइस इज PHB 71, गंगा सुरुचि, गंगा, फिर सुरुचि, KRH2, शयाद्री 4 एक्सेट्रा। द प्रॉपर सीड रेशियो फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ द बासमती राइस इज क्या होगा? 15 to 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट और कोड टू द आंसर। पंजाब इज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ राइस, रीजन क्या बोला है? दिस स्टेट लीड्स टू द राइस प्रोडक्शन कोड। इसका क्या आएगा? आर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आर इज फॉल्स क्यों है? क्योंकि लिए क्या बोला है? पंजाब डज नॉट लीड इट। क्या आएगा इसका आंसर? जो पंजाब इज द वन ऑफ द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, एक्सपोर्ट राइस टू अदर स्टेट। अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक, वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। अगर जो इधर होता कि वेस्ट बंगाल होता तो इट विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 31. Which among the following states is the largest producer of the rice in India? तो largest producer of rice क्या आएगा इसका? वेस्ट बंगाल, यूपीपीसीएस में 2006 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 24. Which one of the following organisms can serve as a biofertilizer for the rice crop? क्या आएगा? Blue and green algae. Blue and green algae, phosphobacteria, azolla, etc. are used as biofertilizer of the rice crop. क्वेश्चन नंबर 25, assertion का क्या बोला है? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस मोर राइस देन द वेस्टर्न कोस्ट, और द ईस्टर्न कोस्ट रिसीव्स मोर रेनफॉल देन द वेस्टर्न कोस्ट। तो ये वाला क्या बोला है कि बोथ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है? क्योंकि लिए ईस्ट वेस्ट कोस्ट को क्या बोला है कि ईस्टर्न कोस्ट रिसीव्स मोर वाटर। नो, west coast receive more water and east coast does not receive that much water comparative to the western coast. ठीक है, next question is 26 का क्या है? in India during the last decade of the total cultivated land, which one of the following crop has remained more or less stagnant? तो क्या आएगा? राइस। ठीक है, आईएएस प्रीलिम्स के 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। now moving towards another question number 27, क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेट अकाउंट फॉर द मोर देन हाफ ऑफ द टोटल राइस प्रोडक्शन इन इंडिया? क्या आएगा इसका आंसर? वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, पंजाब, सॉरी, वेस्ट बंगाल। हाफ ऑफ द राइस प्रोडक्शन कौन से स्टेट्स में होता है? वेस्ट बंगाल, यूपी। देखो हमको पता है कि वेस्ट बंगाल तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, तो ये तो पता है, ये दो कर सकते हैं, बाकी के एलिमिनेट कर सकते थे आराम से। फिर पता होना चाहिए कि यूपी में होता है, फिर पंजाब में होता है, फिर आंध्र प्रदेश में होता है। डन। तो ये सीक्वेंस है जहां पर राइस प्रोडक्शन हाफ से भी टोटल राइस प्रोडक्शन से ज्यादा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 28 का बोला है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द असेंडिंग ऑर्डर और इन द राइस प्रोडक्शन। इसका क्या आएगा? तो राइस प्रोडक्शन में असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? छोटे से ज्यादा, ज्यादा, ज्यादा और ज्यादा। तो सबसे ज्यादा तो कहा होगा वेस्ट बंगाल, तो 4 अपना राइट आंसर आएगा लास्ट में। तो ये दो ऑप्शन है, ये दो अपन एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, फिर क्या बोला है कि अपन ने जैसे आगे वाले में देखा कि आंध्रा जो पंजाब पहले आएगा और फिर आंध्रा आएगा, सेम चीज इधर भी। पंजाब मतलब पंजाब पहले आएगा और फिर बेसिकली आंध्रा कम है सबसे प्रोडक्शन, और उसके बाद पंजाब है उससे ज्यादा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 पहले होना चाहिए और 1 बाद में होना चाहिए। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29th क्वेश्चन। द सरप्लस प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इज इन इंडिया इज, क्या आएगा इसका सरप्लस प्रोड्यूसर? आंध्र प्रदेश। ठीक है, 2008-9 में बोला गया कि आंध्र प्रदेश हाईएस्ट सरप्लस रेशियो है ऑफ द स्टेट गिवन इन द ऑप्शन। 2014-15 में पंजाब इज ऑन द टॉप इन द रिगार्ड ऑफ द हरियाणा। ठीक है, इन इंडिया राइस इज कल्टिवेटेड इन द एरिया ओवर, कौन से एरिया में कल्टिवेटेड है? 100 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। ठीक है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या बोला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज हैविंग लार्जेस्ट एरिया अंडर हाइब्रिड राइस कल्टीवेशन? तो क्या आएगा इसका आंसर? यूपी। ठीक है, यूपी हैज द हाईएस्ट एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड राइस इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 32, इन इंडिया 4 मेजर प्रोड्यूसर्स राइस। राइस प्रोड्यूसर्स तो ये दो आएंगे, फिर इसमें से क्या आएगा? पंजाब आएगा कि यूपी आएगा? तो अपन को हमको पता है कि क्या आएगा? पंजाब आएगा, यूपी और आंध्र प्रदेश, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑलरेडी अपन ने अभी सॉल्व करा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। Rank the following states of the India is in descending order of the rice production and select the correct answer from the given code। ठीक है, इसका क्या आएगा? सबसे कम जो होता है वो कहाँ पर? सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आएगा अपना पंजाब और लास्ट में आएगा आंध्र प्रदेश। डन। तो डी इज द करेक्ट आंसर। डन। फिर इसके बाद अपन देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला है? विच अमंग द इंडियन स्टेट्स विच स्टेट हैज द हाईएस्ट यील्ड ऑफ राइस? राइस वापस बार बार एक ही सवाल, हाईएस्ट पर हेक्टर पूछा है, पर ये भी एक इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ पंजाब में, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन भी उस रीजन में हुआ था, तो हम बोल सकते हैं कि पंजाब वाला रीजन इज द बेस्ट सुटेबल। क्वेश्चन नंबर 35 का क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज इरिगेटेड ड्यूरिंग द जेड सीजन मतलब कौन सा होता है? समर वाले ड्यूरेशन में। तो समर वाले ड्यूरेशन में मूंग एंड उड़द दाल आएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ट्रांसप्लांटेड? क्या आएगा? राइस। क्वेश्चन नंबर 37 का क्या बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 37 का बोला गया है नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस मतलब कौन सा? लीडिंग प्रोड्यूसर नॉट करेक्टली मैच, तो ऑल ऑफ देम हैव बीन करेक्टली मैच्ड। देन राइस का कहाँ है? वेस्ट बंगाल, व्हीट का यूपी, कॉटन गुजरात, रेप एंड जो मस्टर्ड है वो कहाँ पर होता है? राजस्थान में। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? कम से ज्यादा, ज्यादा, ज्यादा। डन। तो सब कम से ज्यादा ज्यादा में क्या होगा? सबसे पहला मतलब अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर 5 स्टेट टॉप राइस प्रोडक्शन वाले स्टेट्स है, जो है वेस्ट बंगाल, ठीक है, फिर यूपी, पंजाब, तेलंगाना और उड़ीसा। देन तो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, पंजाब या यूपी बोला है या फिर क्या बोला है? ऑप्शंस क्या दिए? आंध्रा एंड वेस्ट बंगाल। विच ऑफ द फॉलोइंग है असेंडिंग ऑर्डर मतलब कम से ज्यादा ज्यादा? तो हमको क्या पता है कि आंध्रा तो आएगा सबसे कम, बराबर। उसके बाद अपन को ध्यान होना चाहिए कि पंजाब उससे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, उससे ज्यादा यूपी, मतलब फर्स्ट कौन सा है? वेस्ट बंगाल।
फिर सेकंड कौन सा है, यूपी रहेगा, और थर्ड कौन सा रहेगा, पंजाब, और फिर आंध्र प्रदेश रहेगा ना। तो वीपीएससी में पूछा गया था 2022 में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट हेल्पफुल इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या आएगा इसका आंसर, पैडी। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2017 में पूछा था, अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन पैडी प्लांट इज नॉट हेल्पफुल इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। देन फिर क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप, कौन सा कैश क्रॉप नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ज्वार। ठीक है, 60 और 62nd बीपीएससी में पूछा गया था। Given option jowar is not a cash crop, whereas jute, sugarcane, groundnut are the cash crop. Next question is 42. With reference to the cultivation of the kharif crop in India in last 5 years, consider the following statement. A का first का क्या है, area under rice cultivation is highest. या दूसरा बोला है कि area under the cultivation of jowar is more than that of the oilseed. थर्ड का क्या बोला है, area of cotton cultivation is more than that of the sugarcane. और फोर्थ बोला है कि area under sugarcane cultivation is uh, has steadily decreased। ठीक है, तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, 1 and 3 इज ओनली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्यों करेक्ट है, क्योंकि लिए बोला है कि राइस कल्टीवेशन इन इंडिया 2014 में 44.1 मिलियन हेक्टेयर प्रोडक्शन हुआ था, और वो हाईएस्ट अमॉन्ग ऑल था। ठीक है, बट 2021 में, और मतलब पहले 46 4 पॉइंट समथिंग हुआ था, और ये 46 पॉइंट, तो ये हाईएस्ट है। द एरिया अंडर जोआर कल्टीवेशन, जोआर कल्टीवेशन का क्या बोला है, ये राइस कल्टीवेशन का था, ये जोआर कल्टीवेशन का बोला है। एंड ऑयल सीड कल्टीवेशन पहले 29%, 29.17% मिलियन हेक्टेयर 2021 में था। ठीक है, ऑयल सीड इज मोर देन जोआर कल्टीवेशन। देन फिर क्या बोला गया है, द एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन इज 4.99 मिलियन हेक्टेयर एंड 5.07 million hectare, 5.15 million hectare. Hence, there is not steady decrease for the sugarcane. Fourth option क्या था, area under cotton cultivation is 11.96 million hectare, 12.29 million hectare, and 11.91 million hectare. Hence, area under the cotton cultivation is more than the sugar cultivation. Then कैश क्रॉप का क्या बोला है, कॉटन। तो कॉटन इज द सेकंड मेजर कमर्शियल क्रॉप ऑफ इंडिया। इट इज रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन बिलोंग्स टू द मेल्वेशे जो फैमिली है। देर आर टू टाइप्स ऑफ मेजर कॉटन varieties. First is old world cotton and second is new world cotton. Cotton is the indigenous plant of India और मेंशन करा हुआ है ऋग्वेद में, फर्स्ट कंट्री है जहाँ पर कॉटन का हाइब्रिड प्रोडक्शन हुआ था, और फिर बोला है एनहेंस्ड प्रोडक्शन मिला था। ब्लैक सॉइल होती है वो सूटेबल सॉइल होती है इसको ग्रो करने के लिए। और दूसरा क्या बोला है कि इसको टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, 25 से 35 डिग्री, फ्रोस्ट फ्री डेज, क्लियर स्काई, 210 फ्रोस्ट फ्री डेज, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लियर स्काई, सनशाइन एंड एनुअल रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर्स फॉर फेवरेबल कंडीशन ऑफ इट्स cultivation. Northwest and Western India are major producing region of the cotton. According to the agricultural statistic at a glance 2022, the three leading states in cotton production are क्या था 2021 2022, कौन कौन से ऐसे स्टेट्स थे जहां पर कॉटन ज्यादा था, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। महाराष्ट्र इज मेजरली कवर्ड अंडर द क्या बोला है, black soil which is most suitable for cotton in the cotton cultivation. Cotton is known as white gold, ये important point है in महाराष्ट्र वाले region। cotton cultivation मध्य प्रदेश में done in the western side of the state। फिर क्या बोला कि plateau of Malwa, Narmada Valley, the cotton main cotton producing district are east, west and Nimar, धार। फिर क्या बोला है, देवास, शाहजहांपुर, उज्जैन, रतलाम, खंडवा, होशंगाबाद, राजगढ़, खंडवा एंड खरगोन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। is also known as white gold region due to the cultivation of the cotton. Cotton fibers are collected from the cotton seed. The crop is subtropical in nature. The hard frost is injurious to the it. फिर क्या बोला, it requires at least 210 frost free days and 50 to 100 centimeter of rainfall for its growth. A light, well drained soil capable of retaining moisture is ideally suited for the cultivation of the crop. Which of the following is that crop is true? तो क्या आएगा इसका आंसर, कॉटन। The subtropical crop is suitable for the drier part of the black cotton soil of the Deccan Plateau. It requires high temperature, light rainfall, and 210 frost-free days and bright sunshine for the growth. Which one of the following is a group of millet crop? क्या है, sorghum, कोडो, कानगानी या रागी। ठीक है, तो ये वाला ट्रू आंसर है, मिलेट का ये सब
ग्रुप ऑफ मिलेट्स कहलाते हैं। सोरगम, कोडो, कांगनी, रागी, ये सब जो है वो आते हैं। ग्रुप ऑफ न्यूट्रिशनली रिच, ड्राउट टॉलरेंट होते हैं, ग्रोन इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। सिग्निफिकेंटली मिलेट इज अ टाइप ऑफ पॉपुलर इन अफ्रीका एंड एशिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या बोला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन इंडिया प्रोड्यूस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कॉटन? क्या था? तो नॉर्थ वेस्टर्न एंड द वेस्टर्न इंडिया। When the question was asked the northwestern and western India, the major producers of the cotton, according to the agricultural statistic at a glance, in 2020, 2021, 22, the cotton cultivation in respect of major crop is done in 11.91 million hectares. क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोला है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन कौन सा है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इज गुजरात। ठीक है, अभी अपन ने देखा था, बीपीएससी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोला है? विच डिस्ट्रिक्ट आर नोन एज नेम ऑफ व्हाइट गोल्ड बिकॉज ऑफ द। इसका आंसर क्या आएगा? अपन ने देखा था अभी कि खंडवा खरगोन वाला जो रीजन है उसको किस नाम से जानते हैं? व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, और एक साथ साथ में महाराष्ट्र वाला रीजन को भी इसी नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ व्हाइट गोल्ड इन महाराष्ट्र? तो कौन सा है? कॉटन आएगा इसका आंसर। यूपीपीसीएस में पूछा था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया इज द ओरिजिनल नेम होम ऑफ द कॉटन प्लांट। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप द हाइब्रिड कॉटन वेराइटी yield in increasing प्रोडक्शन। देन तो बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इंडिया जो है कॉटन प्लांट प्रोड्यूसिंग ऋग्वेद और मनुस्मृति ड्यूरेशन से फेमस है। फर्स्ट कंट्री टू डेवलप हाइब्रिड वेराइटी ऑफ कॉटन हैज रिजल्टेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? कॉटन फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कहाँ से मिलता है हमको? कॉटन उसके सीड में से मिलता है। ठीक है, यूपीपीसीएस में पूछा गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कॉटन इज फेसिंग कॉम्पिटिशन from sugarcane in the region of black soil in Maharashtra. This is due to the which of the following? तो क्या आएगा? Expansion of irrigation has made this region suitable for sugarcane cultivation, which is more profitable crop. Then cotton क्या है? Competition from sugarcane in this region have black soil in the Maharashtra due to the expansion of irrigation. This region has become more suitable for sugarcane cultivation. Sugarcane cultivation is more profitable than the cotton crop. Next question is 10. The average yield of cotton is highest in India for the state. क्या आएगा इसका? आंध्र प्रदेश। ठीक है, when the question was asked was correct answer agriculture statistic at a glance 2022 Rajasthan has the highest productivity of the cotton. Now question number 11 क्या है? Which one of the which Indian state has the largest number of cotton textile mills? क्या आएगा इसका आंसर? None of the above या more than the one of the above। तो इसका आएगा कि महाराष्ट्र इज द स्टेट। तो महाराष्ट्र इसका ऑप्शन जो है ना वो बी आना चाहिए आंसर। बराबर, महाराष्ट्र इज अ स्टेट विच हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन। देन ये 2016 में पूछा गया था। नाउ सेकंड टॉपिक इज शुगर केन। शुगर केन के बारे में क्या बताया? ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करता है। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। एनुअल रेनफॉल चाहिए होता है 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। इरिगेशन रिक्वायर्ड होता है इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल। According to the data of the year 2021-22, three states are leading in sugarcane production. यूपी आएगा, फिर क्या आएगा? महाराष्ट्र आएगा और फिर कर्नाटक आएगा। ठीक है, सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव जो है इनोवेटिव सेट ऑफ एग्रोनॉमिक्स प्रैक्टिस इंक्रीज केन yield significantly. System was initiated in 2009 in sugarcane agriculture. Initiation of this method was joint venture of ICRAT and WWF. ठीक है, फिर ब्रीडिंग ऑफ शुगर केन इन इंडिया इज डन बाय कोयम्बतूर। शुगर केन breeding institute was established in Coimbatore, Tamil Nadu on 1st April 1969. Made is a part. It is a part of ICAR. According to the International Sugar Organization, India, largest consumer of sugar in the world, in Europe Union, is second, while China is third. First sugar mill producer established in Dioria district of UP in 1903. हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी शुगर केन की कहाँ होती है? साउथ इंडिया में। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ सक्रोज जो कंटेंट है इज लार्जेस्ट इन द शुगर केन, वहां पर ज्यादा सक्रोज कंटेंट होता है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय ब्राजील। मतलब इंडिया क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर की इन इंडिया में।
followed by Brazil, Europe, and Union and the world. Then the sugar industry is second largest industry based on the agriculture after textile industry. Then which among the following is the least water efficient crop? कौन सा है? Sugarcane. Then maximum water is required to grow sugarcane. फिर क्या बोला है कि which Indian state has largest area under sugarcane cultivation? तो कौन सा एरिया को largest cultivation है? यूपी. Then next question is third question. Which of the following crop has the largest percentage of the irrigation area of its net zone area? ठीक है, उसका क्या आएगा? अपने पास क्या ऑप्शन है? Which of the following crop has the largest percentage of the irrigated area net zone in area in India? क्या आएगा इसका आंसर? शुगर केन है. शुगर केन 93% है, फिर व्हीट है, फिर राइस है बेसिकली, और फिर लास्ट में है क्या है? ऑयल सीड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ज्यादा से कम ऑर्डर में ऑफ द 4 शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया. इस क्या आएगा इसका? यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन. लीडिंग शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज क्या आएगा? यूपी. ठीक है, यूपी पीसीएस में पूछा गया था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इधर? विच स्टेट इन इंडिया आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर केन? शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है? तो क्या बोला जाएगा अभी? बिहार एंड यूपी, यूपी एंड राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश. तो इसका क्या आंसर आएगा? बिहार एंड यूपी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा एंड पंजाब. क्वेश्चन नंबर 7 का क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द शुगर केन इन इंडिया? तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है तो यूपी में सबसे ज्यादा, फिर कम किसमें है? महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका एंड हरियाणा. ठीक है, तो यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट क्वेश्चन. मोलेसिस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द शुगर प्रोडक्शन प्रोसेस. फिर बेगेस जो होते हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर मिल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन द बॉयलर to generate the steam in sugar factories. Sugar can only be the produced from sugar cane as a raw material. It cannot be only produced by sugar cane. It can also be produced by क्या आना चाहिए? Beet root. सिर्फ इकलौता यही शुगर केन से ही शुगर बनती है ऐसा नहीं है. इट कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय बीटरूट नट. तो इसीलिए फर्स्ट और टू इज द करेक्ट ऑप्शन एंड थर्ड इज रॉन्ग ऑप्शन. आईएएस प्रीलिम्स 2003 में पूछा गया था. क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रैक्टिकल अप्रोच टू द शुगर केन प्रोडक्शन नोन एज सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव? फर्स्ट बोला है सीड कॉस्ट is very low in the compared to the convection method of the cultivation. फिर बोला है drip irrigation can also be practiced very effectively in this. थर्ड बोला है कि there is no application of the chemical inorganic fertilizer uh, at all in this. Fourth बोला है कि the scope of intercropping is more in this as comparative to the conventional method of cultivation. तो इसका आंसर क्या है? 1, 2 and 4. Sustainable SSI is an initiative of agronomics practices that involves using fewer seeds, raising seedlings in the nursery, and following new planting method with wider plant spacing and better water nutrient management in to increase the cane yield significantly. The initiative was started by a combined effort of WWF, ICRI, in 2009, and hence statement 3 is false. Question number 10 क्या बोला है? Sucrose content in India sugarcane decreases. कब decrease होता है? If the rainfall occurs during this period growth of the plant period of the growth of the plant, if frost occurs during the period of the ripening, yeah, if fluctuations in the temperature during the period of the growth of the plant, yeah, if high temperature during the time of ripening. So क्या आएगा? If frost occur during the period of the ripening. Sugarcane is a tropical plant. The areas having a temperature 21 is to 27 degrees Celsius. Average rainfall कितना है? 75 से 100 सेंटीमीटर. Suitable for its cultivation. Thus, if frost occur during the period of ripening, sucrose content is a sugar cane decreases.
क्वेश्चन नंबर 11 का क्या बोला है? फर्स्ट थ्री लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ द शुगर इन इंडिया आर, कौन सा है? यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ठीक है, टॉप थ्री शुगर प्रोड्यूसिंग इन स्टेट्स इन इंडिया आर यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटका। अकॉर्डिंग टू द data of the year 2022-23, Maharashtra is the top in sugar production while UP is at the second place. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या बोला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फोर लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया 2015? क्या आएगा इसका आंसर? कौन सा शुगर केन प्रोड्यूसिंग लार्जेस्ट स्टेट है? तो इसका आंसर आएगा महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये सब है जो लीडिंग शुगर प्रोड्यूसर स्टेट है। ठीक है, टॉप शुगर प्रोडक्शन में कौन है? यूपी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द शुगर इंडस्ट्री? फर्स्ट इज इंडिया अकाउंट्स फॉर मोर देन 15% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन शुगर प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड। फिर बोला है कि शुगर इंडस्ट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट इन एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री इन इंडिया। फिर थर्ड बोला है कि इंडिया इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ द शुगर। और फोर्थ बोला है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर। तो इसका आंसर क्या है? 1, 2 एंड 3। ठीक है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर नहीं है। ठीक है, ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। ठीक है, इधर बोला गया है कि क्या बताया गया है? 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग यूएस डिपार्टमेंट ने कहा कि वर्ल्ड्स टोटल प्रोडक्शन ऑफ शुगर ऑफ विच 183 जो था 0.5 मिलियन टन व्हाच ब्राजील प्रोड्यूस्ड 41 मिलियन टन ऑफ शुगर। इंडिया शेयर्स was 36 मिलियन टन आउट ऑफ द टोटल शुगर प्रोडक्शन। ठीक है, तो वो टोटल कितना ब्राजील के द्वारा जो था वो 41 मिलियन प्रोडक्शन था और 36 मिलियन टन किसके द्वारा था? इंडिया के द्वारा। ठीक है, ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, नॉट इंडिया। ठीक है, इसलिए वो इनकरेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या बताया गया है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि शक्कर नगर इज अ इम्पॉर्टेंट शुगर प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ कौन से किसका इम्पॉर्टेंट शुगर प्रोड्यूसिंग? आंध्र प्रदेश का। शक्कर नगर इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग शुगर प्रोड्यूसिंग लोकेटेड एट द आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या बोले? विच स्टेट इज कॉल्ड ए शुगर बाउल? शुगर बाउल किसको बोलते थे? यूपी को बोलते थे। यूपी पीसीएस में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन का क्या आएगा कि विच वन ऑफ द अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड शुगर बाउल? शुगर बाउल किसको बोलते थे हम लोग? यूपी में। ठीक है, यूपी इज कॉल्ड शुगर बाउल ऑफ इंडिया। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? 17th क्वेश्चन। द फर्स्ट शुगर मिल इन इंडिया वाज सेटअप इन 1903 एट, कहां पर हुआ था? प्रतापपुर पर। बराबर, द फर्स्ट शुगर मिल वाज सेटअप इन 1903 एट प्रतापपुर इन दियोरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या बोला है कि विच फैक्टर हैज facilitated the locational shift of sugar industry from the North India to the South India? Per acre higher yield of sugarcane, फिर बोला हाइयर सक्रोज कंटेंट ऑफ द शुगरकेन, लॉन्गर क्रशिंग सीजन या चीप लेबर। तो बोला है कि चीप लेबर यहाँ पर नहीं होते शिफ्ट करने के टाइम पर, जब नॉर्थ से साउथ आता है वहां पर थोड़े कॉस्टली लेबर्स मिलते हैं, जबकि नॉर्थ इंडिया में थोड़े चीप लेबर्स मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए 1, 2 एंड 3 विल बी द राइट ऑप्शन। यूपीपीसीएस में पूछा गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ब्रीडिंग वर्क ऑन द शुगर केन इज बीइंग डन एट कोयम्बतूर, यूपीपीसीएस में पूछा गया था। ठीक है, फिर क्या बोला है? क्वेश्चन शुगर केन मीट्स सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इन, कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? आईआईएसआर लखनऊ या फिर आईएआरआई न्यू दिल्ली या फिर दो और ऑप्शंस है। डायरेक्टोरेट ऑफ द सी रिसर्च माउ और एसबीआई का कोयम्बतूर। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर? डी। Sugarcane Breeding Institute is a central research institute at the Coimbatore, India. It was established in 1912 under the Indian ICAR. It was established to promote the research efforts in sugarcane production and is the only sugarcane research institute in the country. ठीक है, now question number 21st क्या है? What time is taken by Adsali sugarcane crop to get the it ripen? तो क्या आएगा इसका आंसर? 18 मंथ। ठीक है, यूपी के उसमें पूछा था मेंस 2010 में। देन क्वेश्चन नंबर 22 का क्या बोला है? शुगर इंडस्ट्री इज मोर डेवलप्ड इन साउथ इंडिया, ये स्टेटमेंट ट्रू है। द पर हेक्टेयर yield of sugarcane and the quality juice are more in southern India, southern state। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी रहेगा ये इसका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Question number 23. Given below two statement, which one is the label? Assertion क्या है कि sugar cane and sugar production in UP is more in Maharashtra but productivity is less. और फिर क्या बोला है कि मोस्ट ऑफ द शुगर फैक्ट्रीज इन द महाराष्ट्र आर इन कोऑपरेटिव सेक्टर। तो इसका क्या आएगा? ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। देन यूपीपीसीएस में पूछा गया है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। CO1148 is an important variety of which of the following? किसका है ये important variety? याद रखना शुगर केन का important variety है, यूपीपीसीएस में पूछा गया था। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑयल सीड। ऑयल सीड के बारे में क्या बताया गया है? ऑयल सीड्स आर द मेन सोर्स ऑफ फैट इन इंडियन फूड। मेजर ऑयल सीड जो होते हैं वो तोरिया, मस्टर्ड, सीसम, linseed, castor seed, sunflower, soybean, yellow revolution is associated with it. Oil and oil cake obtained from the oil seed is used as varnish, lubricant, candle, soap, fertilizer, aromatic substance, etc. ठीक है। सर्वे के अकॉर्डिंग क्या था 2021-22 में 37.7 million tons production हुआ है। The largest producer of the oil seed in India is Rajasthan, followed by the Maharashtra and MP. Peanut is a major oil seed crop. Peanut are also good source of vegetative protein. Peanut is tropical forest is 50 tropical crop. 50 to 125 centimeter average rainfall होता है। 15 to 25 degree Celsius जो होता है temperature is sufficient for growing the cotton crop. Peanut is also known as cashew or poor of poor cashew of poor. Peanut किसको क्या बोलते हैं? तो cashew of poor. Pegging का क्या है? Is useful phenomenon in the groundnut and pegging after the fertilization of the piece of a faded flower. ठीक है। फिर क्या बोला गया अपन को? Come out of and enter the soil which grows quite close to the taproot. Once it penetrates the soil, the peg turns horizontal and continues to grow and mature into the peanut. For the cultivation of peanut, the soil must have enrichment of the gypsum. फिर बोला है according to the 2021-22 figure the three leading groundnut producing states in India. गुजरात आएगा, फिर राजस्थान आएगा और तमिलनाडु आएगा। सोयाबीन क्या होता है? गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन इन एडिशन टू द फूड ऑयल। Favorable condition for the soybean cultivation are the temperature ranging between 15 degrees Celsius to 25 degrees Celsius. Average annual rainfall होता है 40 centimeter से 60 centimeter. Loamy soil in the pH ranging. Soybean is cultivated as a kharif crop, generally sown in June and harvested in October. This crop requires irrigation of 3 to 4 times. According to the data of SOPA 2023 in India, 52.05 lakh hectare area of MP is cropped under the soybean, which is 43.9% of the total cropping area of soybean in India. The three leading producer states of soybean as per the economic survey 2022 and 2023. In the year 2021, महाराष्ट्र जो था, फिर क्या आएगा अपना ऑप्शन क्या है? महाराष्ट्र था, फिर एमपी था, राजस्थान था। ये सब जगह पर क्या हो रहा है कि सोयाबीन का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है। फिर नेक्स्ट बोला गया है कि मस्टर्ड इज ऑल्सो अ मेजर ऑयल सीड क्रॉप। इट इज राबी क्रॉप फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द मस्टर्ड 15 डिग्री से लेकर 25 डिग्री। एनुअल रेनफॉल कितना चाहिए होता है? 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। इट इज सोन इन द मंथ ऑफ द क्या बोला गया है कि अक्टूबर नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी मार्च। देन फिर इकोनॉमिक सर्वे क्या बता रहा है 2021 का? राजस्थान जो था रेप सीड एंड मस्टर्ड में फर्स्ट प्रोड्यूसर था, मध्य प्रदेश सेकंड था, हरियाणा थर्ड था। जो वेराइटीज होती है मस्टर्ड में वो कौन सी है? पूसा, बोल, पूसा, जय किशन, वरुणा, पीताम्बरी एक्सेट्रा, येलो मस्टर्ड एक्सेट्रा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑयल सीड क्रॉप? तो क्या आएगा? सनफ्लावर। उत्तराखंड में 2003 में पूछा गया था। येलो रिवॉल्यूशन की बात बताई गई है, ऑयल सीड की बात बताई गई। यूपी पीसीएस में पूछा था, यूपी कल लोअर सब में पूछा था। येलो रिवॉल्यूशन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड। ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे जुड़ा? फूड ग्रेन से। फिर बोला है व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे? मिल्क से जुड़ा हुआ है। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे जुड़ा है? फिश से। ना येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो क्या आएगा? ऑयल सीड। ठीक है, यूपी के एआरओ की एग्जामिनेशन में पूछा था। येलो रिवॉल्यूशन इज इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या आएगा इसका ऑप्शन? तो येलो तो ऑयल सीड। बार बार वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन। व्हाट इज द मोस्ट विच इज द मोस्ट सुटेबल क्रॉप ऑफ द ड्राईलैंड फार्मिंग? तो क्या आएगा इसका आंसर? डी, मतलब ग्राउंडनट। ठीक है। नेक्स्ट पेगिंग। पेगिंग का क्या है? इज अ यूजफुल फिनोमिनन इन
कौन से वाले में? तो ग्राउंडनट में। डन। 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंथ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द सोयाबीन? सोयाबीन कौन से लीडिंग प्रोड्यूसर है? देखो यूपी पीसीएस में पूछा था, ये उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा, एमपी पीसीएस में भी पूछा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। डन। महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान है। फिर क्या बोले? लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द सोयाबीन इन इंडिया इज यूपी पीसीएस आएगा, उत्तराखंड आएगा, उत्तराखंड या यूपी पीसीएस 2005। तो इसका आंसर क्या आएगा? मध्य प्रदेश। डन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? विच फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट? छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2018 में पूछा गया था और एमपी में आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है? विच स्टेट ऑफ इंडिया ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द सोयाबीन कल्टीवेशन? इसका क्या आएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द data SOPA for the year 2023, Madhya Pradesh occupies 52.05 lakh hectare, 43.9% of total land or soybean cultivation in the country. Question number 11 क्या बोला है? During 1992-93, which of the following record production in India? तो किसका प्रोडक्शन ज्यादा है? ऑयल सीड का होता है। ठीक है। फिर क्या था? क्वेश्चन नंबर 12, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड इन इंडिया इज क्या आएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, यूपीपीसीएस में पूछा था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग द ईयर 2020-2021, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंडनट? ग्राउंडनट के लिए क्या आएगा? ऑब्वियसली गुजरात। ठीक है, ग्राउंडनट गुजरात लीडिंग था और इकोनॉमिक सर्वे भी यही बता रहा है। और कौन से स्टेट है जहाँ पर गुजरात ये ग्राउंडनट ज्यादा प्रोडक्शन होता है? तो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु रिस्पेक्टिवली। देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंडनट इन इंडिया? क्या आएगा इसका? गुजरात। देन क्वेश्चन नंबर 15 का क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 15 का क्या है? द स्टेट ऑफ द इंडिया विच विथ अ वेरी लो acreage बट वेरी हाई पर एक्ट yield ऑफ ग्राउंडनट इज क्या है? पंजाब। ठीक है। तो क्वेश्चन वाज आस्क्ड एंड करेक्ट आंसर इज अकॉर्डिंग टू द डेटा एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक एट अ ग्लांस 2022, थ्री स्टेट ऑफ द टर्म ऑफ प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर ऑफ द ग्राउंडनट आर तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि फाइंड द ऑड प्रोडक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग? क्या आएगा इसका आंसर? तो कौन सा ऑड प्रोडक्ट है हमारे पास इन चारों में से? तो ग्राउंडनट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट। बराबर, मतलब ये अंडरग्राउंड होता है ग्राउंडनट। ठीक है। और प्लांट वाइज रेस्ट ऑफ द क्रॉप आर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लावर ऑफ द प्लांट। ऑयल मेड ऑफ सीसम, ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड इज यूज्ड फॉर इन द फूड एंड कैस्टर सीड। मतलब दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ग्राउंडनट हो सकता है क्योंकि वो अंडरग्राउंड होता है, बाकी सब फ्लावर से ग्रो करते हैं। और या फिर दूसरा हो सकता है कैस्टर ऑयल। अगर आइदर और हो सकता है। कैस्टर सीड क्यों होता है? क्योंकि बाकी के सब जो एडिबल ऑयल के जैसे यूज करते हैं, बस कैस्टर सीड हम लोग मतलब कैस्टर सीड जो है ऑयल, वो इतना नॉट यूज्ड इन फूड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला? राजस्थान इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग? किसका चीफ प्रोड्यूसर है? मस्टर्ड का। ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है, हमको ऑप्शन देकर पूछा गया है कि कहाँ पर कौन सा चीजें ज्यादा ग्रो करती है। यहाँ पर गुजरात में ग्राउंडनट ज्यादा ग्रो करता है। बी मतलब ये कर्नाटका महाराष्ट्र वाले रीजन में क्या आएगा? सीसम सॉरी शुगर केन ज्यादा ग्रो करती है। फिर आर रागी के लिए होगा। और ये जो आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा वाला रीजन है, और यहाँ पर क्या आएगा? आंध्र प्रदेश में बेसिकली टोबैको के लिए फेमस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है? मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कौन कौन से मतलब कैसे ग्रो होता है, क्या रेशियो क्या है? सोयाबीन सबसे ज्यादा, फिर ग्राउंडनट, फिर सीसम और फिर रेप सीड। ठीक है। वरुणा इज अ टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो किसका टाइप है? मस्टर्ड का टाइप है। पूसा बोल जो होता है वो किसका टाइप है? मस्टर्ड का टाइप है। ठीक है। पीताम्बरी जो वेराइटी है वो किसकी एक टाइप है? तो मस्टर्ड की टाइप है। यूपी के सब लोग में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौशल जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ जिप्सम इज रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो क्या आएगा? ग्राउंडनट कल्टीवेशन के लिए होता है। कौशल जो है इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ किस चीज की थी? तो ग्राउंडनट की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द ऑयल सीड कंटेंट? तो क्या आएगा इसका आंसर? सीसम। ठीक है। और फिर क्या बोला है? सनफ्लावर इज अ सनफ्लावर इज अ ऑयल सीड क्रॉप इज कार्थमस निक्टिनकोटा।
टिंक्टोरियस, ठीक है, ये उसका आंसर है। ठीक है, बाकी का अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आई होप ये आपको लोगों को हेल्पफुल रहे लेक्चर्स आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग करने में। थैंक यू।